हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। बट जो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ओके, सो वी ऑल ऑफ अस नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मीन्स मध्यकारी। ओके, जो दो चीज़ों के बीच में एक मध्यस्थ का काम करे ना, उसे हम इंटरमीडिएट कहेंगे। सो रिएक्टिव इंटरमीडिएट, सो बाय द नेम itself it is clear that these intermediates are very reactive. Okay, they will be having very short stability and they just want to react very quickly. So ये intermediate कैसे बनते हैं? तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था homolytic and heterolytic cleavage of the covalent bond. So covalent bond टूटने के बाद जो species बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? reactive intermediates कहते हैं. So ये जो reactive intermediates होते हैं, they are very short lived species. ओके, इनका जो लाइफ टाइम है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है ना, बहुत ही कम समय के लिए बनती हैं, फॉर अराउंड 10⁻⁻⁶ सेकेंड्स, और उससे भी कम समय के लिए रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनते हैं. ठीक है, बट फिर भी साइंटिस्ट लोगों ने इसको अच्छे से स्टडी किया है, डिफरेंट रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स को. सो इन रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का काम क्या है कि अब आपके ये जो इंटरमीडिएट हैं ये आगे जाकर हमारी रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं रिएजेंट के साथ मिलकर, एंड दे गिव अस द प्रोडक्ट. ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एक फर्स्ट हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो है कार्बोकेटायन. ओके, सो लेट अस क्विकली सी व्हाट इज कार्बोकेटायन. व्हाट इज कार्बोकेटायन बेटा? अगर आपको किसी भी इंटरमीडिएट में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ओके, एंड इट इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए हैं, इसे हम क्या कहेंगे? कार्बोकेटायन कहेंगे. ठीक है, जब आपका कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, ठीक है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं. सच एन इंटरमीडिएट इज नोन एज व्हाट? कार्बोकेटायन. सच रिएक्टिव इंटरमीडिएट. ओके, इसको हम कार्बोकेटायन कहते हैं. कार्बो फॉर कार्बन एंड केटायन फॉर पॉजिटिव चार्ज. ओके, सो नेम इज इटसेल्फ जस्टिफाइंग द नेचर ऑफ द कार्बोकेटायन. ओके, अभी कार्बोकेटायन कैसे बन सकता है? ओके, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कि किस किस तरीके से कार्बोकेटायन जो है वो हमारी रिएक्शंस में बन सकते हैं. ओके, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. सो लेट अस सी दैट हाउ कार्बोकेटायंस कैन बी फॉर्म. सो फर्स्ट, कार्बोकेटायंस कैन बी फॉर्म बाय हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है, से फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग मिथाइल क्लोराइड. ओके, सो ऑल ऑफ अस नो दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मच ग्रेटर देन द कार्बन. ओके, हमको पता है कि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से कहीं ज़्यादा है. तो क्या होगा? ये जो आपका क्लोरीन है, ओके, ये दोनों जो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी तरफ पुल कर लेगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये हेटेरोलिटिकली क्लीव होगा. हेटेरोलिटिक क्लीवेज में मैंने आपको समझाया था कि जो दो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों के दोनों को एक एटम अपने साथ लेकर के चला जाएगा. तो इस Cl पर आ जाएगा माइनस चार्ज और कार्बन पर रह जाएगा प्लस चार्ज, बिकॉज कार्बन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन. तो अब ये हमारा क्या बन गया? एक कार्बोकेटायन. तो एक ही तरीका है जिससे क्या हो सकता है? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, एंड वी कैन गेट अ कार्बोकेटायन इन द रिएक्शन मैकेनिज्म. और भी तरीके हैं जिससे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है. सो लेट अस सी मोर वेज दैट बाय विच कार्बन कैन गेट पॉजिटिव चार्ज ओवर इट. सो क्विकली आई जस्ट क्लीन द बोर्ड. तो बेटा, एक जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर आ सकता है वो एल्कीन्स के थ्रू आ सकता है. ठीक है, बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स. ओके, जो नेक्स्ट है वो किसकी वजह से आ सकता है? बाय protonation of alkenes. It can also cause positive charge to come on the carbon atom. ठीक है, इससे भी जो हो सकता है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है. कैसे आ सकता है? Let us take the example of a very simple ethene molecule. Okay, so it is a very simple ethene molecule. और अगर हम इसमें इसका प्रोटोनेशन करवाते हैं, means if we are adding H plus ion to it, okay, by any of the method, if we are adding H plus ion, so we know that this pi bond cloud, okay, it will attract towards H plus ion. okay, और ये H plus ion को अपने आप से बॉन्ड करने की कोशिश करेगा.
सो ये H प्लस आयन दोनों में से किसी भी कार्बन पर आप ऐड कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर आपका H प्लस ऐड होता है आकर, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से, तो क्या बनेगा आपका CH2C और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। नाउ लुक एट दिस कार्बन एटम, इस कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन उससे दूर चले गए, कार्बन की वैलेंसी आपको दिख रहा है 1 + 2 3 रह गई है, तो यहाँ पर आ जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये इथाइल कार्बोकेटायन है ना, इथाइल बना, इथाइल ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इथाइल कार्बोकेटायन कह सकते हैं। ओके, सो दिस इज द अनदर वे by which a carbocation can be generated. Okay, the next way by which a carbocation can be generated is by protonation of alcohols. ठीक है, अल्कोहल्स की प्रोटोनेशन से भी कार्बोकेटायन बन सकता है। कैसे बन सकता है, let us take a simple alcohol CH3OH. सो हम सभी को पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लोन पेयर में। ठीक है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास यहाँ पे। तो जब हम इस पे प्रोटोनेशन करवाएंगे, ओके, सो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इस H+ को बॉन्ड करेगा। ओके, सो व्हाट विल हैपन, CH3OH और यहाँ एक और H आ जाएगा और इस ऑक्सीजन पर आता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, बिकॉज ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो अपना लोन पेयर भी किसी से शेयर नहीं करना चाहेगी जनरली। ओके, अब क्या होता है, ऑक्सीजन इज अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो अपने ऊपर बिल्कुल होल्ड नहीं करेगा उसे, ये फटाफट से अपना ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा। तो यहाँ से आपका बहुत ही सिंपल आपको दिख रहा है कि वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। नाउ ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर जा रहे हैं, तो इजीली आप देख सकते हैं बच्चों के कार्बन पर क्या आता है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हमारा एक कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। ठीक है, कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसे हम क्या कहते हैं, मिथाइल कार्बोकेटायन, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो हम उसका नाम रख देंगे मिथाइल कार्बोकेटायन। सो दिस इज द वन वे बाय विच कार्बोकेटायन कैन बी जनरेटेड। और कार्बोकेटायन कैसे बन सकता है, बाय डायएजोनियम सॉल्ट्स। ओके, कार्बोकेटायन कैन बी फॉर्म्ड बाय डायएजोनियम सॉल्ट ऑल्सो, अगर हम उनका डीकम्पोजिशन करते हैं। ठीक है, डीकम्पोजिशन करने से क्या बन सकता है, कार्बोकेटायन बन सकता है। हाउ कैन इट फॉर्म, लेट अस सी द एग्जांपल। एक कंपाउंड होता है हमारे पास बच्चों जिसको हम क्या कहते हैं, C6H5N2Cl। ठीक है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। दिस Cl इज हैविंग माइनस चार्ज और यहाँ पर एक नाइट्रोजन पर पॉजिटिव होता है। तो जब इसमें से Cl निकलता है तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज रह जाता है C6H5N2। ओके, अब नाइट्रोजन इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उससे भी पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर पसंद नहीं आएगा। यहाँ से इमीडिएटली नाइट्रोजन गैस निकलती है एंड पॉजिटिव चार्ज रिंग के कार्बन के ऊपर आएगा और इसको हम क्या कहेंगे, फिनाइल कार्बोकेटायन। बिकॉज हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है, रिंग के ऊपर है, फिनाइल रिंग के ऊपर, लाइक दिस। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, फिनाइल कार्बोकेटायन कहेंगे। सो दीज आर द सो मेनी वेज, सो मेनी रिएक्शंस इन विच कार्बोकेटायन जो है वो एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है। ठीक है, क्या होता है कार्बोकेटायन बच्चों, जब हमारे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 3 पेयर रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन के। ऐसे स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, वी नो दैट इट इज अ कार्बोकेटायन। ओके, वी कॉल इट अ कार्बोकेटायन। ओके, तो ये तो हमने समझ लिया कि कार्बोकेटायन जनरेट कैसे हो सकता है। अब आगे हम समझते हैं कि ये जो कार्बोकेटायन है इसकी ज्योमेट्री या इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्या इसका स्ट्रक्चर, जब ये कार्बोकेटायन बनता है तो कुछ चेंज होता है पेरेंट कंपाउंड से। सो लेट अस सी दैट व्हाट इज द ज्योमेट्री एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोकेटायन। ओके बच्चों, सो लेट अस सी द ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन। तो बच्चों ये जो हमारा कार्बोकेटायन बनता है इसमें हमारा जो कार्बन का हाइब्रिडाइज स्टेट होता है वो होता है sp2। ठीक है, और कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड हियर।
ओके, जो एक पी ऑर्बिटल होती है जो अनहाइब्रिड रहती है दैट इज द एम्प्टी पी ऑर्बिटल। ओके, ये जो हमारी पी ऑर्बिटल है वो कैसी रहती है, एम्प्टी रहेगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं। तो जब आपका मान लीजिए कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, से फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज a carbon which is having sp3 hybridization as you know। ओके, जो चारों बॉन्ड है कार्बन के आसपास सिंगल है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारी जो तीन की तीन पी ऑर्बिटल्स हैं वो तीनों हाइब्रिडाइज्ड होती हैं। लेकिन जब ये एक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन चला जाता है Cl- बनाकर, तो कार्बन किसमें चेंज हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में। ओके, सो इट विल चेंज इनटू sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ओके, तीन जो ये बॉन्ड है ये क्या रहेंगे, हमारे नॉर्मल sp2 ऑर्बिटल से बनेंगे, और एक जो हमारी अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है वो एम्प्टी होती है। ठीक है, दिस इज एम्प्टी और वैकेंट अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल। ओके, सो एज पर द हाइब्रिडाइजेशन जो हमारे कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, प्लानर होता है। ओके, इट इज ए ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर। ओके, तो कार्बोकेटायन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है बेटा, प्लानर। ओके, इट इज हैविंग ए प्लानर ज्योमेट्री। ओके, इट इज नॉट हैविंग एनी टिपिकल और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इट इज हैविंग अ प्लानर ज्योमेट्री, राइट। अब हम देखते हैं बच्चों की कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी, क्योंकि हमको पता है कि जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एक जैसे तो होंगे नहीं। ठीक है, सारे जो कार्बन की चेन्स हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। ठीक है, टर्शरी होता है, एक सेकेंडरी होता है और एक प्राइमरी होता है। तो क्या सभी कार्बोकेटायन एक जैसे स्टेबल होंगे? ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी बहुत क्या करती है, एक दूसरे से वेरी करती है। तो लेट अस सी कि कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है और क्यों होता है। ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स which decide the stability of a particular carbocation or which decide the order of stability of different carbocations. Okay, so let us next topic, that is stability of carbocation. So let us see बच्चों stability of carbocation। तो सबसे पहले हम हमारे जो नॉर्मल एलिफेटिक कार्बोकेटायंस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं। हमारे पास किस किस तरह के कार्बोकेटायन हो सकते हैं? हमारे पास हो सकता है एक इस तरह का कार्बोकेटायन, तो ये वाला जो आपका कार्बन है इसे हम 3 डिग्री कहते हैं या टर्शरी कहते हैं। ओके, 3 डिग्री कार्बन या टर्शरी कार्बन कौन सा होता है बेटा? जब हमारे कार्बन की तीनों वैलेंसी पर कार्बन ही हो या उसके पास एक भी हाइड्रोजन ना हो इसकी किसी भी वैलेंसी पर, उसे हम क्या कहते हैं, 3 डिग्री और टर्शरी कार्बोकेटायन। एक हमारे पास इस तरह का हो सकता है। ओके, तो इस कार्बोकेटायन में कार्बन की एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन है CH, इसे हम क्या कहते हैं, 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ओके, एक हमारा क्या हो सकता है इस तरह का CH3 CH2, इसमें हमारे पास क्या है, कार्बन की 2 वैलेंसी पर हमारे पास हाइड्रोजन है। तो जब इस तरह का कार्बन हो जिसमें कार्बन की दोनों वैलेंसी पर हाइड्रोजन है, इसे हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बोकेटायन। और लास्ट हम एक ले लेते हैं हमारा मिथाइल कार्बोकेटायन। तो let us compare the stability of these 4 carbocations. ओके, तो जो स्टेबिलिटी है बच्चों कार्बोकेटायंस की, इसमें टर्शरी वाला जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड देन लास्ट मिथाइल। व्हाई इट इज सो? दिस ऑर्डर इज डिसाइडेड बाय 2 इफेक्ट्स। फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट and the second one is hyperconjugation। ठीक है, इसीलिए मैंने रिएक्टिव इंटरमीडिएट से पहले आपको इफेक्ट समझाए थे, क्योंकि जो इफेक्ट्स हैं वो हमारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी पर बहुत इफेक्ट डालते हैं। ओके, सो लेट अस सी
हाउ इंडक्टिव इफेक्ट विल डिसाइड दिस ऑर्डर। अब बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ओके, उसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है? प्लस आई, मीन्स ये अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन की तरफ शिफ्ट करेंगे लाइक दिस, which we can show easily by putting this arrowhead. ओके, तो बच्चों अब तुम देखो ये जो टर्शरी वाला कार्बोकेटायन है, इन दिस टर्शरी कार्बोकेटायन एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पर 3 तरफ से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। इस कार्बन पर पीछे से बहुत सारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ रही है क्योंकि ये 3 तरफ से सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन की तरफ डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका डिस्पर्जल कैसा होगा? It will be having more dispersal. You can say most, सबसे ज़्यादा डिस्पर्जल यही होगा बिकॉज 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं। अब सेकेंड वाले में आप देखिए देर आर ओनली 2 अल्काइल ग्रुप्स CH3 CH3, तो इसमें जो डिस्पर्जल है पॉजिटिव चार्ज का वो इससे थोड़ा सा कम होगा, लेकिन होगा तो सही, ठीक है। और ये जो अपना लास्ट वाला है इसमें हमारा जो पॉजिटिव चार्ज में पीछे से सिर्फ एक तरफ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ रही है, तो जो अपना चार्ज का डिस्पर्जल है वो बहुत कम होगा। डिस्पर्जल से मतलब बेटा क्या, देखो इस पॉजिटिव को पीछे से ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिल रही है, ठीक है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव विद इन द मॉलिक्यूल मिल रहा है, ठीक है। अपने आप इसको यहाँ पीछे से दे रहे हैं कार्बन, तो ये पॉजिटिव अपने आप में क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, अपने आप में थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो अपनी रिएक्टिविटी कम शो करेगा, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव आयन ज़्यादा रिएक्टिव कब होगा? जब उसके पॉजिटिव चार्ज का इम्पैक्ट बहुत हाई हो, ओके, जब इसका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत हाई हो तभी क्या होगा? पॉजिटिव आयन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जब 3 तरफ से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो इस पॉजिटिव को इस मॉलिक्यूल में अंदर से ही स्टेबिलिटी मिल गई, तो ये पॉजिटिव कम रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि इसमें 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ रही है, इसमें 3 तरफ से आ रही थी, और ये जो लास्ट वाला है इसमें सिर्फ 1 साइड से आ रही है, ठीक है। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज इतना स्टेबल नहीं हो पा रहा है, और लास्ट वाले में तो बिल्कुल कहीं से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं आ रही है, ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड है इसका, तो ये उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ओके। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर अपोजिट है, ठीक है, किससे? स्टेबिलिटी से। टर्शरी कार्बोकेटायन प्लस आई इफेक्ट की वजह से बहुत स्टेबल हो जाता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पीछे के 3 तरफ के प्लस आई इफेक्ट से बैलेंस हो जाता है, ओके। दिस इज द रीजन फॉर दिस ऑर्डर, ओके। एक और जो रीजन है मैंने आपको बताया दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से हम कैसे समझ सकते हैं बेटा? एक जो है मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ CH2H, और ये हमारा CH3 और ये प्लस चार्ज, ओके। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से हमारा ये जो बॉन्ड है अगर ये यहाँ आता है तो हमारा जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा? CH3C, CH3 डबल बॉन्ड, ये CH2 और ये SH प्लस चार्ज, ओके। तो इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टर्शरी कार्बोकेटायन में 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने के चांसेस हैं। 3 हाइड्रोजन ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये रहे, 3 + 3 6 + 3 9, ठीक है। तो टर्शरी कार्बोकेटायन आपको 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, ओके। सेकेंडरी कार्बोकेटायन आपको 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो करेगा, और आपका ये जो प्राइमरी है ये आपको 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा आपका आयन उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी टर्शरी कार्बोकेटायन ही ज़्यादा स्टेबल है, ओके। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सिंपल एलिफेटिक कार्बोकेटायंस, ओके। बट 2 हमारे कार्बोकेटायंस ऐसे हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक, ओके, विच आर हैविंग एक्सेप्शनली मोर स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। उनकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है रेजोनेंस की वजह से। तो हम देखते हैं कि एलाइलिक और बेंजाइल कार्बोकेटायन क्या होता है और उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है। सो लेट अस सी एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। सो बच्चों एलाइलिक कार्बोकेटायन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2,
ये वाला जो कार्बन है ना बेटा, जो CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप से अटैच है, इसको एलाइलिक कार्बोकेटायन कहते हैं, एलाइलिक कार्बन कहते हैं सॉरी। और जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो हम इसे क्या कहेंगे, एलाइलिक कार्बोकेटायन। ओके, मतलब इस जगह पर अगर, मतलब ये जो पूरा ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको एलाइल ग्रुप कहा जाता है। ओके, और ये हमारा कार्बोकेटायन कौन सा है, एलाइलिक कार्बोकेटायन। तो ये जो हमारा एलाइलिक कार्बोकेटायन है बेटा, इसमें क्या फाइंड आउट होता है हमारा, इस तरीके से रेजोनेंस। ठीक है, इसमें रेजोनेंस एग्जिस्ट करता है, जिस वजह से ये हमारा जो एलाइलिक कार्बोकेटायन है, इट इज क्वाइट स्टेबल। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी काफी होती है। ओके, और एक हमारा होता है बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। बेंजाइल कार्बोकेटायन क्या होता है बेटा, बेंजाइल ग्रुप क्या होता है, ये हमारा जो ग्रुप है इसको बेंजाइल ग्रुप कहते हैं, C6H5CH2। ओके, तो जब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा बेंजाइल कार्बोकेटायन। ओके, तो ये हमारा जो बेंजाइल कार्बोकेटायन है, ये भी रेजोनेंस शो करता है। कैसे शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा आपका, वो कैसा बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस कार्बन पर आता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो जो नेक्स्ट हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा वो क्या करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो हमारा जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और एट लास्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और जो हमारा CH2 कार्बन है उस पर फिर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं कि जो बेंजाइल कार्बोकेटायन है या बेंजील कार्बोकेटायन जो हमारा है, ठीक है, बेंजील कार्बोकेटायन में आपको रेजोनेंस दिख रहा है, तो ड्यू टू दिस रेजोनेंस इट इज ऑल्सो वेरी स्टेबल। ओके, सो दिस बेंजील कार्बोकेटायन इज ऑल्सो वेरी स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो अगर हम मिला जुला के अगर कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालते हैं, ओके, इफ वी फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस इन कंबाइंड वे, तो हमारी जो स्टेबिलिटी की ऑर्डर है वो कैसे निकलती है, जो हमारा टर्शियरी फिनाइल कार्बोकेटायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, इट विल बी वेरी मच स्टेबल। उसके बाद हमारा जो स्टेबल होता है वो होता है सेकेंडरी फिनाइल कार्बोकेटायन, जो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है और पीछे दो हमारे क्या आ जाएंगे, फिनाइल की रिंग्स आ जाएंगी। इससे थोड़ा सा कम स्टेबल होता है हमारा ये, जिसको हम क्या कहेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। ओके, ये इससे थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। उससे ज़्यादा हमारे पास स्टेबल कौन होता है, दैट इज बेंजील कार्बोकेटायन, ये वाला जो हमने अभी देखा C6H5CH2। इससे थोड़ा सा कम स्टेबल हमारा अलाइलिक CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इससे थोड़ा सा कम स्टेबल हमारा जो होता है वो होता है आइसोप्रोपाइल, मतलब हमारा जो सिंपल सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। ठीक है, ये इससे कम स्टेबल होता है और इससे कम स्टेबल होगा हमारा प्राइमरी CH3CH2 प्लस। ठीक है, ये इससे भी कम स्टेबल होगा। इससे कम स्टेबल होगा हमारा सिंपल मिथाइल कार्बोकेटायन, वो बहुत कम स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबिलिटी है इसकी, क्योंकि इसमें ना तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा ना ही कोई रेजोनेंस शो होगा। और एक हमारा बहुत कम स्टेबल कार्बोकेटायन होता है एसिटिलीन कार्बोकेटायन या फिर इथाइन कार्बोकेटायन। यहाँ पे हमारा ये जो सबसे इथिलीडिन कार्बोकेटायन हमारा जो क्या होता है, सबसे कम स्टेबल होता है और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आप कह सकते हैं। तो ये मिला जुला हमारा कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ओके, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायंस। ओके, सो you can take the screenshot of this board because it is very important order of stability of carbocations. Okay, अब बच्चों हम देखते हैं कि किस किस तरह की रिएक्शंस में कार्बोकेटायन बन सकता है। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जहाँ कार्बोकेटायन एज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है और रिएजेंट से रिएक्शन करके हमें प्रोडक्ट देता है। सो लेट अस सी ऐसी कौन सी रिएक्शंस होती हैं। ओके, सो let us see students which type of reactions can give the carbocation as a reactive intermediate। कौन कौन सी रिएक्शन में हमारा कार्बोकेटायन
एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट की तरह बनता है। फर्स्ट है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ alkyl halides to form alkenes। ठीक है, एक हमारी ये जो रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, जिससे हमारा क्या बनता है, एल्कीन्स बनते हैं। ओके, सो और अल्कोहल से भी, ठीक है, यू कैन से एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड अल्कोहल्स। ठीक है, जब दोनों से एल्कीन्स बनते हैं तो उसमें हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन होता है, दैट इज कार्बोकेटायन। नेक्स्ट हमारा जो कार्बोकेटायन बन सकता है वो किससे बन सकता है, दैट इज बाय SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो ये हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों कि SN1 और ये एलिमिनेशन रिएक्शन ये सब क्या होती हैं और किस तरीके से इनके मैकेनिज्म काम करते हैं। ओके, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बाद इमीडिएटली हमारा टॉपिक क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन किस किस तरह की होती हैं, ओके, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो SN1 जो रिएक्शन है उसमें क्या बनता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, नेक्स्ट हमारा होता है दैट इज कार्बोकेटायन जिसमें बनता है, दैट इज एक रिएक्शन होती है पिनाकोलन रीअरेंजमेंट, उसमें कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, दिस इज द वन रिएक्शन जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, जिसमें क्या बनता है, आपका कार्बोकेटायन बनता है। ओके, नेक्स्ट इन द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ये तो मैंने आपको एक बताया भी था अभी, एक एग्जांपल जब H+ हमने जोड़ा था एल्कीन पर। ओके, जो एल्कीन्स एंड एल्काइंस की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उनमें भी कार्बोकेटायन बनता है। सो इस तरह की रिएक्शंस हम आगे देखेंगे जिसमें आप बहुत जगह देखेंगे कि कार्बोकेटायन एज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन रहा है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट था विच इज नोन एज कार्बोकेटायन। नेक्स्ट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्टिव इंटरमीडिएट है बच्चों, दैट इज फ्री रेडिकल। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्री रेडिकल कवर अप करने वाले हैं। टिल देन यू स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।